तमाम जरूरत के कॉलम देख डाले, लेकिन मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया को, इस कायनात को मेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी बेकार है, बेमसरफ है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? वो जिंदगी किस काम की जो किसी के काम ना आ सके? उस दिए को जलने का क्या हक है जिसमें तेल ना हो? टू बी और नॉट टू बी। माफ कीजिएगा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ बैठ जाऊं। जरूर। शुक्रिया। क्या बात है, आप अपनी जिंदगी से इतने मायूस क्यों? मैंने जानवरों की शक्लों पर तो इतनी मायूसी देखी है, लेकिन इंसान की शक्ल पर तो मैंने ऐसी मायूसी नहीं देखी। ये जिंदगी है? क्यों? एक बेमसरफ और बेकार जिंदगी। मेरे सामने कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको ब्रदर। ये दुनिया बहुत बड़ी जगह है और इसमें काफी से ज्यादा गुंजाइशें हैं। मुझे तो इस जिंदगी से ज्यादा मौत आसान मालूम होती है। नहीं नहीं, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। इस दुनिया की को आपकी जरूरत है। इस दुनिया को? बिल्कुल। मुझे इस दुनिया में मिला क्या ठोकरों के अलावा? उसकी वजह है आप मुझसे नहीं मिले। मैंने भी वही ख्वाब देखे थे जो हर नौजवान यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने के बाद देखता है, लेकिन अब वो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं। आप गलत सोच रहे हैं ब्रदर। हो सकता है कि इस वक्त कहीं दूर कोई हसीन खुशगवार मुस्तकबिल आपकी राह देख रहा। कहाँ? दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, कतर में, लीबिया में, बड़ी बड़ी जगह जहां आप जैसे मजबूर और हालात से तंग आके नौजवानों ने रास्ता अख्तियार किया और वहां पहुंचकर सुख का नया सांस लिया और एक नई जिंदगी मिली उनको। लेकिन मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? जिस तरह दूसरे लाखों भाई चले गए यहाँ की बेकारी से तंग आकर के। जी हाँ, और आज वो वापिस आकर लंबी लंबी मॉडल की गाड़ियों में घूम रहे हैं, आला आला खानदान की लड़कियों से शादी करा रहे हैं और जमीन और जायदाद खरीद रहे हैं। मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं। जरूरत ही नहीं। हमने तो इसको एक बेकार की पख समझ के खत्म कर दिया। समझा नहीं। अल्लन एंड नन्ना अनलिमिटेड ने ये तमाम दुश्वारियां खत्म कर दी। हमारे चीफ यानी मिस्टर नन्ना, मैनेजिंग प्रोप्राइटर अल्लन एंड नन्ना अनलिमिटेड, आपकी हर तरह से रहनुमाई करेंगे। उन्होंने लाखों करोड़ों इंसानों को यहां से स्मगल करा के दूसरे मुल्कों में पहुंचा दिया। आप भी उनसे मिलिए। यस। क्या देखा? स्पीकन प्लीज। सर, अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं बताया। तो इसमें कसूर किसका है, मेरा या आपका? जी सर। देखिए, मैं कई रोज से आपको बताना चाह रहा था मिस 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 गजाला। हाँ, मैं कई रोज से बताना चाहता था, लेकिन वो अलन के सामने मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी तरफ से शुरुआत हो? जी मैं समझी नहीं। तो कब समझेंगी? आपको यहाँ इस दफ्तर में आए हुए 8 दिन हो गए हैं। अब 8 दिन में तो इंसान एक दूसरे को समझ लेता है। सर, आज ही आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज ही तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। देखिए, जो चीजें मैं अलन के सामने नहीं कह सकता हूँ और मैं 8 दिन से अपने सीने में दबाए बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने उगल दूं, लेकिन वो अलन के सर, वो अल्लन साहब तो आ भी गए। अल्लन को मारिए गोली और आप लाफ्टर दे रही हैं इसमें। अल्लन आ गया। बड़ा ही कमीना आदमी है। बस एक मौका मिला था जिंदगी में, वो भी गया हाथ से। ऑलराइट, ऑलराइट। आई एम वेरी वेरी सॉरी एन एक्सट्रीमली रॉन्ग नंबर to the steamer boat launch and Atlantic Ocean and big fish and kachukumas. And you know, it is very important. क्या बोल रहे हो तुम? पागल के बच्चे, तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ? बंद कर अपनी अंग्रेजी यार। क्यों क्यों क्यों? एक मुर्गा लाया। मुर्गा लाया? अरे नान भी लाया ना साथ? अबे खाने वाला मुर्गा नहीं। तो क्या बांग देने वाला लाया? ओह अच्छा अच्छा, गाहक गाहक। इसके ऊपर खूब धाक जमानी है। ओ फिक्र न कर, छोड़ छोड़ अंदर इसको, छोड़। प्लीज कम इन। जरा तबीयत के सख्त आदमी हैं, माइंड न कीजिएगा प्लीज। देखा सर? सर? यस। इनसे मिलिए। ये नौजवान बहुत परेशान थे जी और खुदकुशी करने की सोच रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। हम करा देंगे। हमारा और काम ही क्या है? हम सैकड़ों नौजवानों को यही कुछ करा चुके हैं जो जिंदगी से मायूस हो चुके हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अल्लाह। यस। जी हाँ, वो असल में बात यह है जी कि
آپ نے تو بہت سے لوگوں کو باہر بھیج کے ان کی زندگی بنا دی، تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مقصد یہ کہنے کا ان کے. فکر مت کرو، ڈونٹ ویریبل مسٹر نوجوان. ہم آپ کا انشاءاللہ وہی حشر کریں گے جو ہم نے باقیوں کا کیا. یو انڈرسٹوڈ می؟ آپ جو بھی کریں گے بہتر ہی کریں گے. اوف مائی گاڈ، اوف مائی گاڈ. یہ سن کر تو میری مت ماری گئی ہے. کہ جو بھی مجھے ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے باہر بھجوا دیجیے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ میں کتنے لوگوں کو باہر بھجواؤں. ہاؤ مینی پیپل آر ٹو آؤٹ. یس سر، یہ تو بہت ہی اسپیشل کیس ہے سر. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سر پرسنلی. شٹ اپ. تم کو پتا ہے کہ میں کسی کی سفارش نہیں سنتا ہوں. اس کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جانا صرف اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ روپیہ کمایا جائے فضول بات ہے. اپنا ملک ہے، اور اپنے لوگ، اپنا رہن سہن، اپنا بود و باش، اور اپنے ملک سے محبت کرو. لو افیئر. لیکن سر دیکھیے، میں یہ آپ سے لاسٹ ریکویسٹ کر رہا ہوں سر. سر پلیز. ٹھیک ہے الن، یہ میں لاسٹ دفعہ تمہاری بات مان رہا ہوں، اس کے بعد نہیں مانوں گا. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ سر. اور لیجیے آپ 2500 روپے نکال دیجیے. 2500 جی، روپے؟ 2500 روپے یک مشت تو میرے پاس کبھی بھی نہیں ہوا. کیا تو کتنی مشت میں ہو جائیں گے؟ اس وقت کیش کیا ہے آپ کے پاس؟ بس کوئی ہوں گے جی 40 روپے. کل چلو ٹھیک ہے، بڑے دکھائیں. ہوٹل میں ناش ہوئی تو کسی ڈیری پہ کھڑے ہو کے کھا لیں گے. سر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا لنچ آج سیٹ سپاری والا کے ساتھ کلب میں ہے؟ نہیں اللہ نے، میں وہ سون سفاری سے لنچ نہیں کروں گا. میں تو حساب سے کہہ رہا ہوں میں. سر وہ سیٹ سپاری والا آ رہا ہے نا کراچی سے. اچھا ہاں تو وہ لنچ دے رہے ہیں نا آپ کو کلب میں. ٹھیک ہے پھر تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے پریشان کر دیا. ہاں جی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کیش؟ نہیں جی، اس کے علاوہ تو. آ جائیے ادھر صوفے پہ. صوفے پہ جا کے لیٹ جائیے. اچھا جی بیٹھیے. جی یہ کیا ہے؟ بریف کیس آپ کا ہے؟ جی ہاں. 40 روپے آپ نے کیش دیے مجھے. جی 200 کا یہ بک جائے گا. 240 روپے یہ ہو گئے. 240. یہ گھڑی دکھائیے. ہاں اتاریے. 240 اور یہ ہو گئے جناب. اللہ آپ کا بھلا کرے. 200 کا تو بک ہی جائے گا. 440 ٹھیک ہے جی. 440. جی ہاں 440. یہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھی. انگوٹھی ہے، سونے کی ہے. سونے کی. ٹھیک ہے 440 اور یہ. جی بیٹھیے. جی یہ کیا ہے؟ بریف کیس آپ کا ہے؟ جی ہاں. 40 روپے آپ نے کیش دیے مجھے. جی 200 کا یہ بک جائے گا. 240 روپے یہ ہو گئے. 240. یہ گھڑی دکھائیے. ہاں اتاریے. 240 اور یہ ہو گئے جناب. اللہ آپ کا بھلا کرے. 200 کا تو بک ہی جائے گا. 440 ٹھیک ہے جی. 440. جی ہاں 440. یہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھی. انگوٹھی ہے، سونے کی ہے. سونے کی. ٹھیک ہے 440 اور یہ 200 کی یہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. بیٹی ذرا کس کے باندھیے گا. یہ بعد میں آپ کی پتلون اور قمیض بھی اتروائے گا. یہ ہو گیا جی 640. 640. جی ہاں. یہ کیا ہے؟ پین ہے. جی دیجیے. 10 کا یہ ہو گیا. 640 اور 10 650 یہ ہو گیا. اب آپ کے جسم پر میں نے کیا رہنے دیا کپڑوں کے علاوہ؟ چشمہ. یہ چیز 650 اور یہ گولڈن فریم ہے. 200 کا یہ بھی بک ہی جائے گا تو 850 ہو گئے. چلیے باقی کی رقم لے کر کے آپ 12 تاریخ کو 8:30 بجے شب جی. لی مارکیٹ میں اسی ہوٹل میں پہنچ جائیے. لی مارکیٹ. اسی ہوٹل میں جہاں آپ ملے تھے. جی جی جی. ٹھیک ہے نا. جی. ٹرک آپ کا تیار کھڑا ملے گا. جی دوسرے مسافروں کے ساتھ آپ اس میں بیٹھ جائیں گے. جی. اور وہاں سے ہم آپ کو لے کر کے سمندر میں اسٹیمر لانچ پہ بٹھا دیں گے. اللہ خیر صلی اللہ. پھر انا للہ انا للہ. ٹھیک. جی جی. شاباش. کیا بات ہے؟ آنکھیں پھوٹ گئی؟ نظر نہیں آتا تمہیں؟ اوہو یہ چشمہ اتروا لیا اللہ نے. سیکریٹریٹ یس سر. یہ باقی اینکوں کے بغیر تو بالکل ہی نظر آ رہا. اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تو پرواہ مت کریں آپ اس کی. آپ بس نظر آتے رہیں. سب خیر ہے. سمجھ گیا؟ جی جی. اب میں آپ کو باہر تک چھوڑاتا ہوں. کمینہ آدمی ساری چیزیں اس کی اتروا لی. اتنا نہیں ہوا بھی چلو ایک آدھ پیس اس کو بھی دے دوں. یہ آخر مینجنگ وہ بیٹھا ہوا ہے ڈائریکٹر قسم کی چیز. کیا ساری چیزیں مس یوز کر لی نا تو مجھے کچھ نہیں دے گا. یہ لو. میں بانٹ کے کھانے کا عادی ہوں. یہ لو. Thank you. مائی پلیزر. It's all right. الن میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے.
वो देख, क्या? एक गोरी चिट्टी खूबसूरत मेम आ रही है। मेम आ रही है। वालेकुम वालेकुम सलाम। कैसी हो बीबी? वो आपने बाहर बहुत अच्छा बोर्ड लगवा रखा, बड़ा पसंद आया, दिलचस्प। तो अपनी जाती आवाज में क्यों नहीं बोलती हो? शर्माती हो? ये मर्दों की आवाज में क्यों बोल रही हो भाई? मर्द हूँ इसलिए मर्दों की आवाज में बोल रहा हूँ। ये मर्द कैसे हो गई आप? क्यों? कब से हो गई? ये कब हुई? ये दुख भरी दास्तान यहाँ बैठ के मेरे सामने सुनाओ। खुदा का रास्ता है, चश्मा उतार लो। औरत और मर्द में तमीज बाकी नहीं रही। अलन, अब तो मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा। दिखाई देने लगेगा रफ्ता रफ्ता। जी हुजूर। भाई वो आपने बड़ा दिलचस्प बोर्ड लगवा रखा है कि अगर आप चाहें तो आपके उजड़े अरमान भी पूरे हो सकते हैं। हाँ जी, आपकी गोद भी हरी हो सकती है। कैसे? भाई अगर गोद में धनिया लगा लें। अच्छा बकवास बंद करो। आपके वीराने में बहार भी आ सकती है। ये बाहर कौन है? भाई वीराने वाली। अच्छा अच्छा। हाँ हुजूर, हम तो यहाँ बैठे ही इसलिए हैं दफ्तर लगा के, ताकि आप लोगों की देरीना ख्वाहिश को पूरी कर सकें। जाहिर है कि अब आपकी इस उम्र में आखिरी एक ही ख्वाहिश रह गई होगी कि आप इज्जत आबरू से मर जाएं। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने माकूल कमीशन पर ये काम करवा देंगे। नहीं भाई नहीं, अभी उम्र ही क्या है, अभी मैंने देखा ही क्या है दुनिया में। खैर से अभी कुछ देखना बाकी रह गया है क्या? नहीं भाई, मैंने समझा आप क्या किसी और किस्म का काम होता हो। हाँ वो भी होता है। हम चर्च और अफ्यून के साथ बंदे भी स्मगल करते हैं। नहीं, वो इबारत से मैंने ये समझा शायद ये कोई शादी वादी का दफ्तर है। ये शादी तक तो ठीक है, ये वादी से क्या मतलब है आपका? वो आपने उजड़े हुए अरमानों का जिक्र किया था। जी हाँ किया था, लेकिन किसी का घर उजाड़ने का जिक्र नहीं किया था। नहीं भाई, मैं तो बसाने की आरज़ू लेकर आया। खैर से अल्लाह बख्शे, जब से अहलिया अल्लाह को प्यारी हुई। आप भी होना चाह रहे होंगे? नहीं। अरे भाई खुदा के लिए, टूटे हुए दिल के आदमी, अब इनका दिल और तो मत तोड़ो यार। इस बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है। अल्लन बेचारे बेवा हैं। बेचारे कैसे बेवा हो सकते हैं? ये बेवा कर सकते हैं, खुद नहीं हो सकते। अच्छा, ये बे औलाद होंगे। नहीं, 8 बच्चे हैं माशाल्लाह, सब जवान हैं, अपने अपने घरों में हैं। अच्छा जी, तो आप किसके घर में हैं? खैर से तन्हाई है, मैं हूँ। अच्छा। मैंने सोचा जिंदगी के दिन अच्छी तरह कट जाएंगे अगर एक अच्छी सी साथी मिल जाए। ये अच्छी साथी क्यों, अच्छा साथी क्यों नहीं? हुजूर वो तो आपने बहुत ही सही सोचा, लेकिन आपको पता है कि इस मुल्क में बीवी और मुलाजमत तो सिरे से मिलती ही नहीं ना। तो इसके लिए तो लोग बाहर जा रहे हैं जी। ठीक है जी हाँ, आप क्यों नहीं ट्राई करते? बस आप मजबूर करते हैं, चला जाता हूँ। आप ये सोच कर आप रिश्ते सफर बांधिए। 12 तारीख को हमारा स्टीमर लॉन्च जा रहा है। जी हाँ, अच्छा। आप उसमें एक सीट ले लीजिए। जी हाँ, खर्चा भी आप होंगे और फिर मौजे ही मौजे होंगी। अब आप हो ना हो मौजे मौजे होंगी। और खर्चा भी ज्यादा नहीं है, कुल 2500 रुपए का खर्चा है। बिल्कुल। जी हाँ, 2500 तो इस वक्त मेरे पास नहीं। 2500 नहीं है आपके पास इस वक्त? तो ये तो आखिरी सीट रह गई है, इसके बाद तो अगले साल तक। अगले साल तक ये किसी और सीट पे बुक हो जाएंगे। चेक लिख दो। हाँ चेक लिख दे आप। अच्छा जी, ये 2500 का। दस्तखत कर दे नीचे, काफी रहेगा। नहीं, ये भी लिख दिया। अच्छा शुक्रिया। इधर 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 जी। अच्छा जी, ठीक है, आप ऐसा कीजिए। हेलो, 12 तारीख को। पहुंच जाऊंगा। जी हाँ, हाँ जी, 12 बजे। ये दरवाजा है पहुंच जाऊंगा। बाहर। ये ले जाइए जी। थैंक यू सर। मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ, शायद बैंक खुला हो। बात सुनो। ये मुझे चक्कर देने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखा ना, तूने जो कुछ खाना है ना, वो यही मंगा ले और आराम से बैठ के खा। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा और दिल ही दिल में चंद गालियां। और तुम्हारे जहन में तो बस यही बसा हुआ है कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो खाना खाने जाता हूँ। अबे मैं जा रहा हूँ, पहले तो जाऊंगा बैंक, इस चेक को कैश कराऊंगा। उसके बाद मैं ली मार्केट जाऊंगा, वहाँ होटल में बैठ करके उन लोगों को घेरूंगा जो तमाम मुल्क के कोने कोने से आकर के वहाँ जमा होते हैं कि मैं उनको बाहर भिजवा दूं। बात समझा करो। समझ गया, मैं सारी बात समझता हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, मैं जानता हूँ तुझे। यार एक बार का है, मेरी जान छोड़ो। ये शक्लें होती हैं बाहर जाने की? देखिए, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो किसने कहा है बाहर जाओ? क्या तकलीफ है यहाँ? देखो प्यारे, एक मामूली मजदूर 30 रुपए लेता है रोज के, राज लेता है 75 रुपए। ये बुरे हैं क्या? लेकिन तुम तो बहुत नाशुक्रे हो। भाई साहब, हमने बड़ी मुश्किल से 5000 रुपए के हिसाब से इंतजाम किया है। 5000?
5,000 रुपया महीना कमाने के लिए? जी। और चलो भाई चलो अपना काम करो। 10,000 से एक पैसा कम नहीं होगा, हैं? मेरी बात सुनो, देखिए आप ये सोचिए कि हम 15 आदमी हैं, आप नहीं नहीं भाई, तुम लोग कभी बाहर नहीं जा सकोगे। मेरी बात मानो, यहीं पे ऐश करो। प्यारे बड़ी ऐश है, कोशिश तो करके देखो। हाँ मेरी अब सारा दिन बाद ही सुनता रहूंगा मैं। हाँ? नहीं माना? जी नहीं। बैठो बैठो बैठो। तुम्हारे पास चाहिए? जी रखो। बाहर जाना चाह रहे हो? जी हैं? हम कहाँ बाहर जाएंगे, क्यों? 2 साल से ख्वार हो रहे हैं। क्यों? ये अल्लन एंड नन्ना अनलिमिटेड किस लिए? 5,000 में तो आपको 500 मुल्कों में भिजवा दे। आप सच कह रहे हैं? हाँ जी, अब तक अपने हजारों भाइयों को यहाँ से, लाखों को बल्कि, दुबई, शारजा, कतर और कहाँ कहाँ न भिजवा चुके। आज वो लंबा माल वहाँ कमा रहे हैं और यहाँ उनके घरों की हालत देखिए। लगता ही नहीं है कि गांव में वो घर है। शहरों में ऐसे घर नहीं है जो गांव में बना लिए। तो हमारे 15 आदमियों का बंदोबस्त हो सकता है भाईजान? 15 आदमी? जी। 10 का बंदोबस्त हो सकता है। अलबत्ता 5 जो हैं वो वेटिंग लिस्ट पे होंगे। मतलब है 5 आदमी ऐसे हैं जो, समझ रहे हो ना, तो उनको कुछ पैसे ज्यादा दे के तो वो 5 भी ले लेंगे। ठीक है, तो फिर खुदा के लिए हमारे 15 आदमियों के लिए ना सीटों का बंदोबस्त कर दीजिए आप। तो ये हाथ क्यों जोड़ रहे हो भाई? हाथ क्यों जोड़ रहे हो? कोई खराब तो नहीं मांग रहे हो? पैसे दोगे, सीट लोगे, तो इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है? सिर्फ 1 लाख रुपया। इसमें पता तुम्हारा कमीशन कितना है? ओनली 30,000 रुपया। अल्लाह ने अक्खा महीना तुमको दिया था और तुमने इंतजाम किया 42 आदमी का। यार तुम खुद बोलो, ये बिजनेस चलेगा कैसा? मगर सेठ सुपारी वाला साहब, आपने मुझे खुद ही तो कहा था कि स्टीमर लॉन्च में 42 सीटें हैं। अरे बाबा, ये कोई आरटीसी का बस नहीं है जिसका ओवरलोडिंग में चालान हो जाएगा। अरे बाबा, पहले 42 सीटर में हम 140 आदमी भेज चुका है। तुम तो ऐसा बोलते हैं यार जैसा तेरे को मालूम ही नहीं। जी मुझे क्या, वो तो फिर सारे मुल्क को मालूम हो गया था। दूसरे दिन सारे अखबार भरे हुए, तो खबर से अंजाम क्या हुआ था उसका? जाके वो समुद्र में डूब गया था लॉन्च आपका। हमारी तरफ से सब कुछ डूब जाए। अपने को भाड़ा मांगता है, भाड़ा। रोकड़ा। ना जी सेठ साहब, आप ये भी तो सोचें, सिर्फ आप 42 बंदे तो नहीं भेज रहे हैं, उनके साथ आप भारी मकदार में चरस और अफीम नहीं भेज रहे हैं। अरे मिर्जा पे, हम हर वो चीज बाहर भेजता है जिससे हमको 4 पैसे का फायदा होवे। उसमें आदमी होवे, चरस होवे, अफीम होवे, हमारे को सब बरोबर है। ठीक है जी, फिर आप मुझे 20 दिन की मोहलत और दे दीजिए, 100 आदमी और कर देता हूँ। अल्लाह बा, जी। तुम ये काय को नहीं सोचता है कि जितना जास्ती आदमी होएगा ना, तुम्हारा कमीशन भी उतना ही बनेगा। और जी मेरा बस चले सेठ सुपारी वाला, तो मैं यहाँ तो एक बंदा न छोड़ूं, सबको डिस्पैच कर दूं। वेरी गुड। आपने जब से कमीशन का बोला है ना, तो मुझे तो यहाँ आदमी चलते फिरते बुरे लगते हैं। लगने चाहिए। मेरा तो जी चाहता दफा हूँ। हाँ, Very good। मुझे क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। अल्लाह जी। ओ अल्लाह बा, इधर आ। मेरे मगज में एक नवा आइडिया फिरेला। वो क्या? उधर गलत में हाँ जो आदमी लोग बगैर पासपोर्ट के बैठे रहेला, हाँ। वो लोग को वापस लाने के लिए दुबई में एक ऑफिस खोलना मांगता है। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। उनका तो किसी ने सोचा ही नहीं था। हाँ। तो आप देर का किया, खोल दे दफ्तर वहाँ। तुम उधर जाएगा? मैं अरे कमीशन के साथ में सैलरी भी दूंगा। सेठ साहब, मैं अब इतना अच्छा मुल्क छोड़ के कहाँ जाऊंगा? मैं तो चाहता हूँ कि यहीं रह के तो थोड़ी बहुत खिदमत करता रहूं। वैसे एक आइडिया है, नन्हे को न भेज दे वहाँ। वेरी गुड, फैंटास्टिक आइडिया है? यार। वो शकल से भी बच्चा ही लगता है, कोई शक भी नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा। वेरी गुड। अलन, हाँ अलन, मैं वो 42 आदमियों को ट्रक में लाद के बमे सामान सबको ले आया। ये देख। वेरी गुड, जीता रहा मेरा बेटा। थैंक यू। देखा सेठ साहब, कैसा काम का आदमी है। जबरदस्त आदमी है। अब बेटे आप ऐसा करें कि आप अपना सामान भी बांध लेंगे। अच्छा, मैं नहीं अलन, नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा क्या दिमाग खराब है? मैं इनके साथ जाऊंगा। अबे इन सबके साथ जाना है तुमने? तुम्हें कंपनी का रेजिडेंट डायरेक्टर बना के भेज रहे हैं दुबई सेठ साहब। नहीं नहीं नहीं, आप कौन? चुप। नहीं नहीं अलन, मैं नहीं जाऊंगा। देख अलन, तू मुझे किस बात का बदला ले रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा अलन? क्यों? नहीं नहीं, मैं देखो जी, वो सेठ साहब, वो आपको याद नहीं है वो पहली लॉन्च जो 48 आदमी 20 दिन तक एक एक करके मछलियों की खुराक बन गए थे? अरे अल्लाह नहीं करो बोले तो
बकवास बंद करो अपनी। ये बकवास बंद नहीं हो गया अलन। देख खुदा के लिए तू मुझे इनके साथ न भेज। अरे बेवकूफ, तुझे रेजिडेंट डायरेक्टर बना के भेज रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं बनता, मैं डायरेक्टर वगैरह नहीं बनता। तू मुझे चपड़ासी रहने दे। मैं जानता हूँ ये तेरी जानी बूझी चाल है। अगर तू मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता है तो मुझे साफ लफ्जों में बता दे। मैं कहीं मुंह छुपा के चला जाऊंगा और सारी जिंदगी तुझे नजर नहीं आऊंगा। रोता क्यों है? साहब आप क्यों रो रहे हैं? देखिए भाईजान, ये शख्स आप लोगों के साथ डूब मरने के लिए मुझे भी भेज रहा है। इसे रोकिए, खुदा के लिए इसे रोकिए। डूबने के लिए? डूबने के लिए। अगर डूबने से बच भी गए तो किसी अस्पताल में आके जान दे देंगे। आप लोग वो भूल गए हैं, इतनी जल्दी भूल गए वो लाश जिसकी मशीन खराब हो गई थी और 48 आदमी 5-5 मिनट के बाद लाश को समुद्र में फेंका जाता रहा और उसमें से जो जिंदा बचे वो उनमें से कुछ लोग अस्पताल में आके मर गए और बाकी जो जिंदा है वो भी जिंदा कहाँ है? वो भी जिंदा लाश है। बकवास बंद करो अपनी। अब ये बकवास बिल्कुल बंद नहीं होगी अलन। तू खुद बता कितने महीने हो गए हैं हमने उन लोगों की तस्वीरें अखबारों में देखी जो जिंदा लाश हैं। हमने इन लोगों की तस्वीरें आज तक नहीं देखी जिन्होंने अपने मुफाद की खातिर 48 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। जिन्होंने अपने मुफाद की खातिर 48 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। असल मुजरिमों को आज तक पता नहीं चल सका अलन, सिर्फ इसलिए कि वो स्टीमर बोट चोरी का था। पुलिस के पास उन लोगों का तो नाम पता है जिन्होंने आके ये पुलिस को लिखवाया था कि हमारा स्टीमर बोट चोरी हो गया। असल मुजरिम का आज तक पता नहीं। चोर दंदनाते फिर रहे हैं समुद्रों में और पुलिस उनको नहीं ढूंढ सकती, सिर्फ इसलिए कि समुद्र बहुत गहरे हैं और बहुत से राज उनमें दफन हैं। तुम चुप करते हो या नहीं? मैं सिर्फ इस सूरत में चुप कर सकता हूं कि तुम मुझे और इन लोगों को जिंदा रहने का हक दे दो। हम मरना नहीं चाहते। हमारे पैसे वापस करो, नहीं तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हम तुम्हारी टिक्का बोटी कर देंगे। तुम इंसानी जिंदगी के साथ खेलते हो। तुम कातिल हो बेगुनाह इंसानों के। ये लीजिए और अपने 2,500 रुपए ले लीजिए। चलो आजा भाई। क्या मजाक बुला रखा है आपको। चलो। स्टूपिड, तुम जिंदगानी में कोई बिजनेस नहीं कर सकते। आए हुई दौलत को वापस कर दिया। अरे मिर्जा मौला ये क्रोधी हो। अरे ये क्या हो गया मेरा आका, मेरे को बर्बाद कर दिया। अलन, तुझे खुशी नहीं हुई है? किस बात की खुशी? इतने इंसानों की जिंदगी बच गई है जो कल सुबह मौत के मुंह में जा रहे थे। तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? ये खुशी नहीं है, रोने का मुकाम है जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ है अज़ल से। क्यों? जो हमारे हाथों नहीं मरे वो दूसरे के हाथों मर जाएंगे। उनका मरना तो बरहक है, उसको कौन रोक सकता है? तो ये गुनाह हमारे सर तो नहीं होगा ना? दूसरे हजारों और लाखों कमाएंगे जो हम नहीं कमा सके। दूसरे कमाएंगे जो हम नहीं कमा सके। ना तो उनकी मौत हमारे हाथों से? हाँ, जो हमारे हाथों नहीं मरे उनके हाथों हम मरेंगे। जहां जिंदा रहने का यही उसूल है। किस तरह? भूख से, फाकों से, और किस तरह से? 30,000 रुपए कमीशन, यूं चलेंगे। अब हम कहां से खाएंगे? होटल से। होटल से? पैसे है तेरे पास? हाँ, 2-3 दिन आने हैं मेरे पास। 2-3 आने। 1, 2, 3 आने।